राजधानी दिल्ली में ठंड का टॉर्चर शुरू हो चुका है। सबसे पहले 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर इंडिया गेट की दिखाएंगे और आईआईटी गेट की, जहां सुबह कोहरा दिखाई दिया। वहीं आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 345 दर्ज किया गया है। बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं दिल्ली में बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरा में रह रहे हैं। सराय खाले खां शेल्टर होम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 20 बेड है और सारे भरे हुए हैं, यानी कि रैन बसेरों में लोग आकर ठहर रहे हैं। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरा उनका आसरा बना हुआ है। वहीं दिल्ली NCR में ठंड के साथ साथ प्रदूषण का भी कहर जारी है। दिल्ली का ओवरऑल AQI 345 दर्ज किया गया, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। हालांकि प्रदूषण का स्तर बीते दिनों के मुकाबले थोड़ा कम है। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 385 दर्ज किया गया। वहीं लोधी रोड में 272, एयरपोर्ट टर्मिनल 3 में AQI 325 दर्ज किया गया। नोएडा में AQI 318, जबकि ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 338 दर्ज किया गया। वहीं गाजियाबाद में 310, गुरुग्राम में 286 और फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 318 दर्ज किया गया है। वहीं ठंड की बात करें तो आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते कल न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था। देखिए, अलग अलग इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बना हुआ है, ये हमने आपको बताया। और आज ओवरऑल AQI की बात करें तो 300 के ऊपर 345 आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। ऐसे में लोगों की परेशानी अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ ठंड और एक तरफ प्रदूषण की डबल मार झेलते हुए दिल्लीवासी नजर आ रहे हैं। हालांकि बीते दिनों की बात करें तो उसके मुकाबले आज AQI थोड़ा कम है, मामूली सी राहत है, लेकिन फिलहाल स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुष्का, एक तरफ AQI आज मामूली राहत देता हुआ, लेकिन दूसरी तरफ ठंड से बिल्कुल राहत नहीं, तापमान और गिरता हुआ। बिल्कुल, जहां बीते दिनों हम देख रहे थे कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 360 के ऊपर दर्ज किया जा रहा था, 372 के आसपास दर्ज किया जा रहा था। वहीं अब हम देख रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें थोड़ा अंकों के मामले में सुधार मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हवाएं चल रही हैं, जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज किया जा रहा है। लेकिन अभी भी दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद खराब श्रेणी में ही बरकरार है, जिसकी वजह से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सोच विचार में पड़े हुए हैं कि कब जाकर प्रदूषण से पूरी तरीके से राहत मिलेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अक्टूबर के महीने से ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खराब से गंभीर श्रेणी के बीच में जाता हुआ नजर आ रहा है, और इससे लोगों को भी काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बीच में अगर हम आपको बताएं तो तापमान जो है उसमें भी गिरावट दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में अगर कल की बात करते हैं तो कल दिल्ली का जो तापमान था वो शिमला से भी कम था। शिमला में जहां 6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था, वहीं दिल्ली में जो तापमान है वो 4 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है, जो कि काफी ज्यादा इसकी वजह से ठंड का जो है लोगों को एहसास होता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से तापमान बना हुआ है, ठंड से भी लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ ठंड ही नहीं, प्रदूषण को लेकर के भी लोग कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि कब जाकर इस पूरे सिलसिले से कहीं ना कहीं छुटकारा जो है वो मिलेगा। हालांकि अगर हम ठंड की बात करते हैं तो दिल्ली में इस वक्त काफ़ी लेट से ठंड आई है, और आने वाले दिनों में मौसम विभाग की अगर हम रिपोर्ट की मानते हैं तो तापमान जो है, जो न्यूनतम तापमान है उसमें इजाफा होने वाला है। 2 दिनों बाद जो तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। यानी कि ठंड से तो लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन प्रदूषण से कब राहत मिलेगी ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और ऐसे में प्रदूषण के चलते विजिबिलिटी पर कितना असर दिखाई दे रहा है अनुष्का? बिल्कुल, जहां बीते दिनों हम देखते थे विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती थी, जो आगे की सड़कें थी वो देखने को साफ तरीके से देखने को नहीं मिलती थी, वहीं विजिबिलिटी पर अभी कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जहां बीते दिनों हम देखते थे कि दिल्ली पूरी तरीके से धुंध की चादर के पीछे ढकी हुई नजर आती थी, वहीं अभी जो स्थितियाँ हैं वो थोड़ी सामान्य है। विजिबिलिटी पर अभी कुछ ज़्यादा खास असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गाड़ियों की जो रफ्तार है वो वैसे ही बनी हुई है जैसे पहले होती थी। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में अगर ठंड ज़्यादा होती है तो सुबह के वक्त हल्के कोहरे को लेकर के मौसम विभाग ने जो अपने प्रेडिक्शन है वो जारी किए हैं, लेकिन फिलहाल विजिबिलिटी को लेकर के लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता है। बिल्कुल, और फिलहाल लोगों की बात करें, आज सैटरडे का दिन है और ऐसे में अमूमन हम देखते थे कि पिकनिक के लिए या फिर वीकेंड के दिन पे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो क्या ठंड और प्रदूषण की इस डबल मार के चलते इसमें कोई गिरावट देखने को मिली?
बिल्कुल, जहाँ बीते दिनों सड़क पर हम देखते थे कई सारे लोग सुबह के वक्त में मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आते थे, वहीं अभी जाकर जो स्थितियां हैं वो थोड़ी अलग देखने को मिल रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग घर से बाहर निकलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बच्चे और बुजुर्गों की अगर हम बात करते तो खास तौर पर उनको घर से बाहर निकलने के लिए बाधित किया हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा असर जो है वो उनके ऊपर पड़ता हुआ नजर आता है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं जो ओपीडी में भी भर्ती कराने की उनकी नौबत आ जाती है, लेकिन जिस तरीके से भी तापमान और साथ ही साथ प्रदूषण की स्थिति देखने को मिल रही है, लोग भी कहीं ना कहीं परहेज बरतते हुए नजर आते हैं। ठीक है अनुष्का, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।